अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए। आप अपने डेस्क पे बैठे हो, फाइनली कुछ काम शुरू करने के तादाद में हो। आप सोचते हो कि चलिए लेट्स डू दिस, बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? आप कुछ शब्द लिखते हो और फिर फोकस नहीं कर पाते। फिर आप कहते हैं कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं। आप फिर फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, निकल गए 20 मिनट। फिर यूट्यूब आता है, 60 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। और आपके पता चलने से पहले लंच टाइम आ गया और आपका आधा दिन बस यूं ही निकल गया। डज दिस सीम फेमिलियर? मतलब क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आप भी इसी तरह अपना टाइम बर्बाद करते हुए अपने आप को पाते हैं? Well, it doesn't have to be this way. All you need to do is focus on finishing this episode to find out how to not get distracted easily. But इससे पहले कि हम आज के टिप्स पर जाए, एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको कभी भी फोकस करने का तरीका नहीं सिखाया गया। ये एक बहुत ही फनी चीज़ है कि हमारे पूरे स्कूल के दिनों में या कॉलेज में हमें कभी भी हाउ टू फोकस, हाउ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये कभी सिखाया ही नहीं गया। भले ही वो सब हमने अपने आप से कर लिया हो, ये सिर्फ अज्यूम कर लिया गया था। चलिए आज पता कर ही लेते हैं। अपनी दृष्टि और लक्ष्यों को ध्यान में रखें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता क्यों है? क्या आप एक कुशल गिटार प्लेयर बनना चाहते हैं? क्या आप नॉवल लिखना चाहते हैं? क्या आप घर से काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग? इसके बारे में सोचो। ये जानना कि हमें फोकस करने की आवश्यकता क्यों है, हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के कठिन भागों के माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। जब हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता वास्तव में परीक्षण की जाती है और जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। 2 से 3 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके अपने दिन के केओस को कम करें। अगर आपके पास रोजाना 20 काम है तो आपको क्या लगता है कि आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता इतनी इफेक्टिव है, इतनी प्रभावी है? नहीं ना। अगर आप ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं आपके दिमाग में, तो आप सोफिस्टिकेशन या पूरी शिद्दत के साथ उन चीजों को करने की उम्मीद तो छोड़ ही दे। आपको इसे नेसेसरी रूप से टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। दिन में सिर्फ 2-3 महत्वपूर्ण कार्य करने पर ध्यान दे। यहां तक कि एक भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ये आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाने के लिए काफी है। बहुत सारा काम एक साथ लेकर बाद में गिव अप करने से बेहतर है आप पहले ही कम काम ले और धीरे धीरे उसे पूरा करें। कछुए और खरगोश की कहानी तो याद है ना? बस कंट्रोल योर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। काम के लिए अपने दिमाग को प्राइम करने का एक अच्छा तरीका एक डेडिकेटेड वर्क स्टेशन है। अगर आप हमेशा एक स्पेसिफिक जगह पर बैठकर काम करते हैं तो आपका दिमाग उस प्लेस को काम से संबंधित विचारों के साथ जोड़ देगा। जब आप ब्रेक लेते हैं तो अपने प्लेस ऑफ वर्क को छोड़कर कहीं और जाए। इस तरह से आपके ब्रेन को पता चलेगा कि अब आप फ्रीली अपने विचारों को इधर उधर घूमने दे सकते हैं। अपनी डेडलाइंस को अपनी नजरों के सामने रखें ताकि जब भी आपका ध्यान भटके उस डेडलाइन का दृश्य आपको अपने काम की तरफ वापस खींच लाए। अब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। ये तो काफी इजी है। क्या टीवी आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है? दूसरे कमरे में जाकर काम कर ले। क्या आपके बच्चे आपको विचलित कर रहे हैं? जल्दी उठे और उनके जागने से पहले काम करें। ट्रेन योर ब्रेन बाय मेकिंग अ गेम आउट ऑफ इट। इसे शुरू करने का एक शानदार तरीका है पोमोडोरो इफेक्ट, जिसमें आप एक टाइमर सेट करते हैं और पूरी तरह से उस पीरियड के लिए अपना ध्यान एक काम पर केंद्रित करते हैं, जैसे कि स्ट्रेट 45 मिनट्स। फिर अपने आप को 15 मिनट का ब्रेक देते हैं। यदि 45 मिनट्स एक बहुत लंबा टाइम आपको लग रहा है तो कुछ छोटे छोटे टाइम स्पैन से शुरू करें, जैसे 25 मिनट्स, और फिर अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक दें। इसे कहते हैं पोमोडोरो इफेक्ट। जंप राइट इन। अगर आपको पता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मगर आप उसे करने की देरी कर रहे हैं, आप सोचते हैं मैं पहले ये निपटा लूं, वो निपटा लूं, इसे तो सबसे पहले बंद कर दीजिए। ये आपको खुद से ही हरा देगा। द राइट टाइम टू स्टार्ट इज ऑलवेज राइट नाउ, यानी कि अभी। अगर आप एक बार डिस्ट्रैक्शंस के अधीन हो गए तो वो एक लूप में चलता जाएगा और फिर आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे।
और अगर आप कोई काम इमीडिएटली शुरू करें तो उसी का रिवर्स इफेक्ट होगा और आपका काम जल्दी जल्दी खत्म होगा। मुझे उम्मीद है कि इस सत्र ने आपको अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद की हो। अगले सत्र में हम जानेंगे कि भावनात्मक ताकत कैसे मायने रखती है और आप इसे कैसे विकसित कर सकते हैं।